चलो सर, सबसे पहले ना, सबसे पहले हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड के ऊपर आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है सर। यहाँ पे देख रहे हैं सर। यहाँ पे मेरे पास एक बोर्ड देख रहे हैं, हाँ सर। गीगाबाइट का है। ठीक है। हाँ। इसके बाद जो है, एक यहाँ पे डेल का बोर्ड है सर। ठीक है। हाँ। और ये आपका एक लेनोवो का बोर्ड है सर, है ना? हाँ। ये लेनोवो का बोर्ड है। सबसे पहले क्या करना है, एटीएक्स के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे हमारे मदरबोर्ड के अंदर में एसएमपीएस से वोल्टेज डिलीवर कैसे होता है, किस किस चीज के लिए कब डिलीवर होता है ना? तो इन चीजों को जानना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हाँ। सर? एटीएक्स कनेक्टर। हाँ, इसको बोला जाता है एटीएक्स कनेक्टर। अगर कनेक्ट। आप देखोगे सर, तो आपके इधर में, आप ध्यान से देखो, कहीं इधर साइड में आपके बोर्ड पे एटीएक्स लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है, अगर आपको दिखे तो बता। एटीएक्स पावर। मतलब लिखा हुआ है ATX PWR, ऐसे लिखा हुआ है? कैसे लिखा हुआ PW? एटीएक्स अंडरस्कोर पावर। हाँ, मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ATX_PWR या POWER। POWER, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना? हाँ। सबसे पहले हमें सर इसी में जानना है। यहाँ पे देखो सर, सिमिलर हर चीज में हमें देखते हुए चलना है। क्या सभी में ये सिमिलर है या अलग अलग है? तो आपके बोर्ड में हमें कुछ ऐसा मिला है। अब मैं देखता हूँ डेल वाले बोर्ड में क्या कोडिंग यही चलेगा, है ना? डेल वाले बोर्ड पे क्या कोडिंग मिल रहा है वो भी आप देखो। नहीं मिला। तो डेड, ये छोटी छोटी चेंजिंग को आपने लिखना है। डेल वाले में मैं लिख रहा हूँ ATX_PWR, ऐसा मैं लिख रहा हूँ और देख लो। PWR। नहीं दिखा? फिर मैं हाँ ऐसा लिख रहा हूँ ATX, इतना ही लिखा सब। फिर मैं एक बार और सर्च करूंगा। देखो सर, क्या एटीएक्स लिखा? कनेक्ट। ATX, आप में लिखा हुआ है ATX_पावर, है ना? इसमें पावर। हाँ। लिखा हुआ है ATX, है ना? फिर एटीएक्स। हाँ, फिर इसमें जो है, मतलब कोई भी बोर्ड हो, है ना, इसमें यही कोडिंग लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे मैं मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये गीगाबाइट का है सर। इसमें भी हाँ। सेम कोडिंग दिया हुआ हाँ सर। है ना? एटीएक्स। हाँ। ATX, सेम कोडिंग दिया हुआ। तो कोई भी आपके पास बोर्ड आए, सबसे पहले हमें यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है सर। इसमें हाँ। चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है? इसमें सप्लाई को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही पड़ेगा। कॉपी में थोड़ा सा लिखेंगे, इस चेंजिंग को आपने आज समझना है। सबसे पहले, है ना, पिन नंबर, टोटल पिन कितनी होती है इसकी? 24 पिनें होती है सर, 24 मिनट। है ना? 24। और 4 पिन सीपीयू के लिए आता है। तो पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 को देखो सर, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। नाम क्या मिला? VCC। VCC3। मतलब अब हम डायग्राम के अंदर में किसी भी चीज को फाइंड आउट करूंगा, अगर जहां पे भी VCC3 का कोडिंग हमें मिलता है, दैट मीन्स मैं पूछूंगा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो आप बोलोगे कि ATX के पिन नंबर 1 से आ रहा है। इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। इसका कलर क्या होता है सर? ऑरेंज होता ऑरेंज। है ना? और ये लाइन कब एक्टिव होता है? यहाँ ये लाइन
कब हाई होता है, यहाँ पे वोल्टेज कब आएगा सो? जब जब, एसएमपीएस ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, जब मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा तब आपको यहाँ से वोल्टेज मिलेगा। क्लियर? तो ओके। 2 नंबर आप देखोगे सर, दो यहाँ से देखो, दो यहाँ से आ रहा है सर, यहाँ से हाँ। फिर 1 और 2 हमारा सिमिलर है, मतलब दोनों पे 3 वोल्ट की सप्लाई बनेगा। और देखो 3 नंबर देखो, तो 3 नंबर हमारा क्या है, G&D ग्राउंड। है, ग्राउंड है सर। ठीक है, ग्राउंड पहले होता है, पहले बात को समझिएगा, ग्राउंड का इंपॉर्टेंस बोर्ड में ज्यादा, जब वोल्टेज कब, जब एसएमपीएस लगाएंगे तब तो आएगा, लेकिन ग्राउंड हाँ। पहले से बना होता है। ठीक है, अब हाँ। आइए 4 नंबर पिन का कोडिंग देखो सर। 4 नंबर पिन का कोडिंग आप देखो, क्या लिखा हुआ है सर? वीसीसी। वीसीसी। कहने का मतलब आगे किसी भी सर्किट के ऊपर हमें अगर वीसीसी दिखता है तो मैं पूछूं कि ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए पिन नंबर 4 से आ रहा है, चार से। एटीएक्स के 4। अगर कलर की बात करें तो इस पिन का कलर जो होता है रेड होता है। कौन सा होता है? रेड। रेड होता है। ये बिफोर ऑन होता है, आफ्टर ऑन होता है? मतलब ये भी वोल्टेज कब मिलेगा, ये जब हमारा एसएमपीएस ऑन ऑन हो जाएगा होने के बाद। तब मिलेगा। तो क्लियर है ना? फिर 5 नंबर पिन हमारा जीएनडी है, ग्राउंड है सर, है ना? 6 नंबर पिन हमारा देखो सर, 6 नंबर पिन फिर हमारा वही है, मतलब वीसी। ये भी 5 वोल्ट है, दैट इज अ रेड, मतलब रेड। रेड कलर का है। मतलब जब भी मैं 4 नंबर पिन को और 6 नंबर को मल्टीमीटर की सहायता से जब चेक करूंगा तो 4 और 6 आपस में डीप आना चाहिए जी। कंटिन्यूटी पॉइंट पे, है ना? 7 नंबर पिन मैंने यहाँ पे देखा सर, हमें मिल रहा है फिर से ग्राउंड। G&D। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं 8 नंबर पिन। 8 नंबर पिन को देखो सर, 8 नंबर पिन यहाँ पे मेरे को दिखा, है ना? आपको हाँ। दिख रहा है? हाँ आठ सर। नंबर पे 8 नंबर पिन को देखो सर, 8 नंबर पिन आगे चल के किस नाम से जाना जा रहा है सर? पीएस। PWR GD। हाँ हाँ, मतलब पावर गुड के नाम से जाना जा रहा है ना? हाँ। 8 नंबर हाँ। पिन पावर गुड के नाम से जाना जा रहा है। बनेगा। और यहाँ पे देखिए 9 नंबर पिन देखो, इसका कलर बताओ सर। कौन सी इसका? 8 नंबर। हाँ, कलर बताओ, इसका कलर कौन सा होता है? नो आइडिया सर। पिंक। ग्रे होगा, आप रेड। मल्टीमीटर में देखना, ग्रे होगा। ठीक है, पावर गुड, पावर गुड एसएमपीएस ये पता करेगा कि बोर्ड में सारी वोल्टेजों के है जो इनिशियलाइज करता है बोर्ड को ऑन होने के लिए, है ना? वो वोल्टेजों के है, तो ये सर्किट एसएमपीएस को भी बता देता है कि ऑल पावर इज ओके, जो बोर्ड को ऑन करने वाली होती है ना? यहाँ से देखिए एक रजिस्टर लगाया हुआ है, पहले ये देख लीजिए। 9 नंबर पिन को देखो सो, 9 नंबर पिन देखो सो, क्या लिखा हुआ है? V-_5P। मतलब 5 वोल्ट है क्या? ये भी 5 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है सो, ये भी हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई है। आप देख लीजिए, लिखते चलिएगा, फिर मैं इसको चेक करूंगा ना। ये जो है पर्पल कलर, पर्पल होगा इसका कलर, जो है पर्पल होगा। कौन से 9 नंबर का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ। अब आ जाइए यहाँ पे 10 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर 11 नंबर को देखो। यहाँ पे एक चीज और आपको बताना रह गया, ये हमारा जो है, ये 8 नंबर जो है हमारा कब ऑन होगा, आफ्टर ऑन, बोर्ड ऑन होने के बाद ये हमारी पिन हाई होती है। ठीक है,
नौ नंबर जो पिन होती है सो एसएमपीएस लगाते ही हाई होनी चाहिए। मतलब इस पे कितना वोल्टेज आ जाना चाहिए? 5 वोल्ट आ जाना चाहिए। अगर ये पिन लो का लो रह जाता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है या तो 9 नंबर पिन में शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है, या फिर आपका एसएमपीएस ही खराब है सर। सिंपल। ओके। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर 11 नंबर, 10 नंबर 11 नंबर, यहाँ पे क्या है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की सप्लाई है ना। इस पे अगर आप देखोगे सर, इस पे अगर आप देखोगे तो येलो, ये येलो कलर का एसएमपीएस में आप देखना, येलो कलर का होगा। ये कब बनेगा? आफ्टर ऑन, बोर्ड ऑन होने के बाद ही ये पिन हाई होगा, है ना। बात को समझे? हाँ सर। फिर आइए। तो यहाँ पे मतलब अब बच रहा है मेरा 12 नंबर पिन। तो 12 नंबर पिन देखो सर, 12 नंबर पिन हमारा क्या आ रहा है? VCC 3 आ रहा है ना। कहने का मतलब दैट इज अ ऑरेंज पिन। ये ऑरेंज है। ऑरेंज का मतलब 3.3 वोल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है। इधर का क्लियर हो गया। अब जस्ट काउंटिंग करोगे तो एक के सामने 13 होता है, 13 नंबर, 30 नंबर पिन। तो 30 नंबर पिन भी कुछ मेरा जो है ऑरेंज ही है। ये भी ऑरेंज। हमारा ऑरेंज ही है। हाँ, ये भी हमारा ऑरेंज है। फिर आते हैं सर 14 नंबर पिन। यहाँ पे देखिए 14 नंबर पिन क्या है? -12 वोल्ट है। -12 वोल्ट है ना। ये अगर पिन की बात करें तो एसएमपीएस में देखोगे तो कुछ ब्लू पिन है ना। कलर जो एसएमपीएस का जो पिन होगा, वायर होगा, वो ब्लू होगा। ठीक है जी। -वोल्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है पूरे सर्किट में? तो आपका एलपीटी पोर्ट होता है, वही के लिए जाता है, बाकी ये कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाता है ना। फिर है उसके बाद 14 के बाद 15 आपका ग्राउंड है, GND है। इसके बाद 16 नंबर पिन सो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 16 नंबर पिन क्या है? इसको बोला जाता है PS ऑन। ये सर। हाँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है ATX ऑन, है ना। मतलब ये भी एसएमपीएस लगाते ही हमारा ये पिन हाई होना चाहिए। ऑलमोस्ट 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान दो सर, तो मेरे को ये बताओ सर, इस पिन पे जो वोल्टेज आ रहा है ना, उस पे एक क्या लगाया हुआ है? पुल अप रेसिस्टर लगा दिया हुआ है ना। और ये वोल्टेज कहाँ से आपको मिल रहा है सो? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। ये आया? एसएमपीएस से। कहाँ से ये कनेक्शन? 9 नंबर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब यहाँ से ये जो पिन आ रही है हमारी, इस जगह से आ रही है ना। मतलब इसके 9 नंबर पिन पे वोल्टेज बनेगा। ये वोल्टेज यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू होके इस पिन पे भी हमारा 5 वोल्ट बनना चाहिए, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए सर, फाइनली क्या लिख दिया हुआ है? PS ऑन। अंडर स्कोर ऑन अंडर स्कोर N, है ना। मतलब जब तक ये लाइन है ना, कुछ देर के मिली माइक्रो सेकंड के लिए जब तक लो नहीं होगा, तब तक बोर्ड ऑन नहीं होगा। पहले बात को समझिएगा। अब आप बात को यहाँ पे सब पकड़ो सर। इतना सारा वोल्टेज है। अब मैं आपसे पूछूं कि रितेश जी मेरे को ये बताओ आप, कि आपके एसएमपीएस से कितने तरह के वोल्टेज जनरेट होते हैं? हाउ मैनी वोल्टेज विल जनरेट? एक 3 वोल्ट
5 वोल्ट। हाँ। उसके बाद -12 वोल्ट। हम्म। 3.3 वोल्ट। 3 वोल्ट तो आपने बोल दिया। ओके। इतने ही सर। और GND, ग्राउंड ग्राउंड तो होता ही है। हम्म, चलिए ठीक है, ये समझना जरूरी है। देखिए, पहला जो है सर, एक 3.3 वोल्ट है सर। दूसरा जो है, एक 5 वोल्ट है। कौन सा 5 वोल्ट? तो आप बोलोगे रेड है। फिर आप बोलोगे सर, एक और 5 वोल्ट है, कौन सा जी? तो ग्रे। एक 5 वोल्ट और है जी, कौन सा? पर्पल। ऐसा। फिर एक जो है 12 वोल्ट है सर, कौन सा? येलो जी। है। एक जो है ब्लैक है, 0 वोल्ट, ब्लैक पिन है। ठीक है। एक -12 वोल्ट है। ठीक है सर, हाँ। ब्लू। और एक PS ऑन है यस। ना? चलो, काउंट ग्रीन। कीजिए कितना वोल्टेज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के वोल्टेज हमारे SMPS से आउट होंगे। 8 तरह के वोल्टेज। इसी 8 वोल्टेज के ऊपर पूरा हमारा मदरबोर्ड काम करता है। बात को समझ रहे हैं? तो सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने बोर्ड में जब भी आप पावर सप्लाई को कनेक्ट करोगे सर, है ना, पावर सप्लाई को, SMPS को यहाँ पे कनेक्ट करोगे सर, उसके बाद आप मल्टीमीटर को क्या करोगे, DC रेंज पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, DC रेंज पे सेलेक्ट करोगे। और सबसे पहले आपको जो है 9 नंबर पिन के ऊपर 5 वोल्ट दिखना चाहिए, और 16 नंबर पिन के ऊपर 5 वोल्ट दिखना चाहिए। बाकी पिन पे 0 0 दिखना चाहिए। ऐसा अगर मिलेगा, तभी बोर्ड आपका कुछ काम करने के मोड में जाएगा। अगर ऐसा ये दोनों पिन अगर लो मिल गया, तो बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा। पहला, है ना? तो सबसे पहले क्या कीजिए, अभी आप, मल्टीमीटर है आपके पास में? हाँ सर। मल्टीमीटर दिखाइए। हाँ सर। दिखाइए मल्टीमीटर, उठा के दिखाइए मल्टीमीटर कैसा है आपका। अच्छा, वही वाला है ना? चलिए, हाँ सर। आप मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लो सर। बीप क्या, DC? बीप रेंज पे अभी आपने SMPS कनेक्ट किया है? हाँ, कनेक्ट किया था। ओके निकालो ओके। क्या? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप अभी निकाल दीजिए, फिर मैं चेक करवा रहा हूँ। ओके। फटाफट हम्म, निकाल दीजिए। हाँ अब मल्टीमीटर को क्या करो, बीप रेंज पे लो सर। हाँ हाँ। अभी कनेक्शन लगा रखे हैं, निकाल रखे हैं? कनेक्शन लगा के रखे मदरबोर्ड पे। हाँ लगे हैं, तो एक बार निकाल तो दो, मैं कह रहा हूँ कि कुछ चेक करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आप चेक करना। अभी डिस्कनेक्ट करो। ओके। लॉक होता है, लॉक दबाइए वहां पे। लॉक होता है, लॉक दबा के तब उठाना है। हाँ, पहले लॉक दबा लीजिए, और आराम से आगे पीछे मेरे हाथ को देखो आप। हाँ हाँ। हाँ, ऐसा। और SMPS को साइड कर दीजिए अभी। बस, मल्टीमीटर सामने रखिए। अभी आपके कैमरे से पूरा फुटेज मेरे को दिख नहीं रहा है। हम्म। ये- मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेलेक्ट करो सब। हाँ
यस दोनों सर। प्रॉब को टच करो, दोनों प्रॉब को टच करो। बीप आ रहा है? हाँ सर। ओके। सबसे पहले आप क्या करो, पिन नंबर 1 को फाइंड आउट करो बोर्ड में, पिन नंबर 1 किधर में है। ये देखो, यहाँ पे देखो 12। सर, यहाँ पे देख लो सर, ये ऐसा कटिंग होगा साइड में, दिख रहा है? हाथ को हाँ टच हाँ करो, दिख रहा हाँ है ना? हाँ सर। अगर ये पिन नंबर 1 है तो यहाँ पे एक प्रॉब रखो और यहाँ पे रखो। चेक करोगे तो बीप के साथ में 00 आना चाहिए, चेक करो। अगर हाँ पिन पिन नंबर 1 आपने देखा है सही से तो फटाफट हाँ चेक हाँ करो। हाँ, एक दो हाँ, हो गया। बीप दे रहा है। अभी भी दे रहा है सर। तो ये वाला ऑन बंद है, आप ही को सुनाई दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा। आवाज। हाँ, दूसरे वाले का शायद बंद है ना। हाँ बंद है सर। चलेगा, ठीक है। ये दोनों आ गया सर, दोनों बीप आ रहा है। हाँ इसके हाँ। बाद ये ग्राउंड से चेक करो सर, ग्राउंड से चेक करो। ग्राउंड का मतलब क्या है, आप एक पिन जो है ना यहाँ पे रख लो, एक पिन यहाँ पे रखो। 3 नंबर पे। हाँ, एक पिन 3 नंबर पे और एक यहाँ पे रखो सर। चेक करो हाँ कंटिन्यूटी ग्राउंड से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ सर। मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, अब यहाँ से मेरे को कंफर्म हो गया। देखिए, अब मेरे को सबसे पहले किसी भी कंडीशन में बोर्ड आता है, जैसे डेड के कंडीशन में बोर्ड आ रहा है, शॉर्टिंग के कंडीशन में आ रहा है, तो सबसे पहले हमें किसी भी बोर्ड को इसका सबसे पहले ATX से चेक करना है सर, है ना? ATX कैसे? तो 1 नंबर पिन को ग्राउंड से चेक करेंगे, नो बीप आना चाहिए, 2 नंबर से नो बीप आना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर आपका ग्राउंड है सर, 4 नंबर से बीप नहीं आना चाहिए। ग्राउंड से चेक करते चलो आप फटाफट। हाँ हाँ 4 नंबर। आप एक पिन को ग्राउंड पे रख लो सर। हाँ हाँ। एक पिन को ग्राउंड पे है। हाँ, 4 नंबर पे वो भी है। 4 नंबर पे बीप नहीं आना चाहिए सर। नहीं आ रहा है। हाँ। 5 नंबर क्या है आपका? बीप आ रहा है। ग्राउंड है। 6 नंबर ग्राउंड है। बीप नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं है। 7 नंबर बीप आएगा आपका। 7 नंबर बीप आ रहा है। उसके बाद 8 नंबर बीप नहीं आना चाहिए। 8 नंबर बीप नहीं आ रहा है। 9 नंबर नहीं आना चाहिए सर। 9 नंबर नहीं आ रहा है। 10 नंबर नहीं आना चाहिए सर। 10 नंबर नहीं आ रहा है। फिर ये बीप नहीं आना चाहिए सर। हाँ नहीं है। 10 11 और नंबर ही नहीं है। 16 नंबर पिन बीप नहीं आना चाहिए। 16। तो 12 इधर हो गया ना, 13 हाँ 14 15 16, 16। हाँ। 12 13 14 15 16। हाँ नहीं आ रहा है सर। एक के सामने, एक के सामने 13 होगा, है ना? बीप नहीं हाँ आना है, ठीक है। अब क्या हाँ करेंगे, बीप। तुरंत मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे ले जाओ, सिलेक्शन का ऑप्शन है, सेलेक्ट का, उस हाँ पे क्लिक करो। डायोड का सिंबल हाँ आपके मल्टीमीटर पे आएगा सर। हाँ हाँ डाइवर्ट आ गया। हाँ हाँ, सर। ऐसा कुछ आ रहा है ना? रेड हाँ प्रोब को ग्राउंड लो सर, रेड प्रोब को ग्राउंड लो। नहीं। हाँ रेड प्रोब को ग्राउंड लिया आपने, और रेड प्रोब को यहाँ पे रख लो सर, है? ग्राउंड पे हाँ। और ब्लैक प्रोब पे देखो सर, आपके मल्टीमीटर पे कुछ रीडिंग आएगा, कितना रीडिंग है? काय पे रखने और लास्ट की इसमें रखने के। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड पे एक प्रोब रखे रेड, हाँ रख दिया। और 1 नंबर पिन पे रखो ना यहाँ पे। हाँ 1 नंबर पे। अब क्या हाँ, रीडिंग आ रहा है? 385 आ रहा है। हाँ, 300 से ऊपर का रीडिंग होना चाहिए। इसको हाँ जीआर वैल्यू बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? जीआर जी वैल्यू। आर। हाँ, इससे हमारे को ये पता चला कि 3 वोल्ट के लाइन में कहीं भी शॉर्टिंग का इश्यू नहीं है, लीकेज का इश्यू नहीं है, ओपन का इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके। फिर इसका दूसरा नंबर भी इतना ही सेम वैल्यू आएगा, चेक करो। हाँ हाँ सेम आ रहा है। ओके हाँ सर।
नहीं, आप मेरे को कंफर्म बताओ ना कितना आ हाँ रहा है। ना ना, 300 वही आ रहा है ना, 300, हाँ 85। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पिन चेक करो, 00 आएगा। हाँ, 00, हाँ। आ रहा है। हाँ सर। फोर्थ नंबर पिन का रीडिंग लो सर। 450 आ रहा है। बिल्कुल, 450, है ना। तो 5 वोल्ट है तो रीडिंग ज्यादा है, 3 वोल्ट है तो रीडिंग इससे थोड़ा कम। कम कम। है ना। तो रेड का हमें रीडिंग मिल गया। अब आ जाओ 8 नंबर पिन का, 8 नंबर पिन पे आ जाओ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। हाँ, 8 नंबर पिन का रीडिंग लो सर। 649। हाँ, छह इंग्लिश में बोलिए। 600, अभी 50 आ गया। अब मतलब 54 आ गया, 600, हाँ। हाँ 600 मान के चलते हैं। 9 नंबर पिन का जीआर लो सर। नहीं, नहीं, 494। ओके, क्लियर। फिर आ जाइए हाँ। सर। अब यहाँ 10 नंबर का ले लो सर। 10 नंबर पिन का। 3 नंबर का, जैसे पकड़ के चलो, 800, 900, ऐसा ये हो रहा है। कम ज्यादा, आठ कम ज्यादा हो रहा 800, 800 आ गया सर। है। हाँ। चलेगा, है ना। मतलब 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का ये है ना। फिर अब आ हाँ। जाओ, यहाँ पे देखो सर, एक जो है ना 14 नंबर पिन का जो है जीआर लोगे तो माइनस है, यहाँ कोई रीडिंग नहीं आएगा, चेक करो अभी आप। 14 नंबर पे 12, 14, 14। हाँ, कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इस वजह से रीडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा सर। ठीक है, नहीं। ये भी लाइन। और उसके बाद 16 नंबर पिन का रीडिंग लो सर। 1500, 770 आ गया। 770। 70। ठीक है, मतलब ओके कंडीशन में चीजों को समझिएगा सर। हमारे मदरबोर्ड में कभी भी शॉर्टिंग का इशू आए या डेड का इशू आए तो हमें सबसे पहले ATX का रीडिंग लेना है, ATX का रीडिंग लेना है। ये रीडिंग कम से कम 300 से अपर देन होना चाहिए, किसी भी पिन का आप रीडिंग लोगे तो 300 से ऊपर का जीआर आपको मिल रहा है। तो उस हाँ। कंडीशन में क्या होगा सर, आपका ये सारा लाइन जो जहां जहां भी जा रहा है, ये सारे लाइन हमारे ओके है ना, ओपन का कंडीशन है ना, लीकेज का कंडीशन है ना, शॉर्टिंग का कंडीशन है। ठीक है। अब यहाँ पे रितेश जी, एक और लाइन आ रहा है, इसको भी चेक करो सर। ये वाला 4 पिन सीपीयू कनेक्टर है। आपके बोर्ड में अगर सीपीयू लगा है तो सीपीयू को रिमूव करो, हटा दो, बोर्ड से बाहर निकाल के रखो। कभी भी इस कोर सेक्शन को चेक करना है तो सीपीयू को बाहर निकाल देना है ना। हाँ। अब फिर क्या करो सर, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लो, और एक पिन यहाँ पे रखो सर। इसमें से हाँ। 4 पिनें होती हैं सर, है ना। हाँ। दो दो जो है 12 वोल्ट का होगा, और दो ग्राउंड का होता है। ठीक, हाँ। ठीक है सर। जिधर में थोड़ा सा कटिंग दिया होगा वो दोनों 12 वोल्ट का होता है, ग्राउंड से चेक करो। 2 पिन में बीप आएगा, 2 पिन में बीप नहीं आएगा। दो पिन में नहीं आ रहा है ठीक है, मतलब हाँ। इससे हमारे को यह पता चला कि हमारे 12 वोल्ट के लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। फिर मल्टीमीटर को क्या करोगे, मतलब डायोड। डायोड रेंज पे लो सर। ब्लैक, ओ, ये नहीं है, प्लस। रख दिया आपने। और हाँ। इस 2 पिन पे देखो, आपको रीडिंग मिलना चाहिए। हाँ। हाँ।
कितने पाँच का सौ रेट? चालीस हाँ, 540। हाँ, 540 का रीडिंग है। इससे अपने को ये पता चला कि इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। नहीं। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई भी अगर 24 पिन का मदरबोर्ड आता है ना, तो हमें सबसे पहले इस दोनों जीआर का, मतलब जीआर हमें परफेक्ट मिलना चाहिए, इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हमारे को मिल रहा है तो इसका मतलब बोर्ड में कोई भी शॉर्टिंग का इशू नहीं है, लीकेज का इशू नहीं है, ओपन का इशू नहीं है। उस कंडीशन में जब भी हम एसएमपीएस को कनेक्ट करेंगे, तो एसएमपीएस से जो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज वोल्ट को डिलीवर हो रहा है, वो प्रॉपर जो है, मतलब एक पावर सर्किट जो है, पावर मैनेजमेंट सर्किट है, उसको प्रॉपर मिलेगा, हमारा बोर्ड स्टैंड बाई जनरेट करेगा। बात समझ रहे हैं? करेक्ट। चलेगा। अभी मैं आपको दोबारा लिंक दे रहा हूँ, अभी 2 मिनट के। हाँ जी, गूगल मीट पे दे रहा हूँ लिंक। ओके सर। अजीत आपको भी भेज रहा हूँ।